अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत परसपानी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ हैं आज हमारे यहाँ के ब्रांच मैनेजर श्री पार्थो एन पार्थना। और खुशी की बात है कि आज हमारा भारतीय स्टेट बैंक पूरे वर्ल्ड में अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। आपको भी बोल रहे सर, आपको भी बोल रहे। बड़ी खुशी की बात है श्रीमान, आप इस क्षेत्र में आए हैं और एक ऐसा सृजनशील व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस काम में आए उसके लिए लगा दिया, और ऐसा होना ही चाहिए। यदि आप वर्क इज वर्शिप न समझिएगा, कर्म ही पूजा नहीं समझिएगा, तो फिर यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू कैन नॉट अचीव योर गोल। क्योंकि सर ब्रांच मैनेजर हैं, इनका एक टारगेट है अच्छा बिजनेस करना, और बिजनेस करने का पर्पस होता है कि हम अपने कस्टमर को कैसे खुश करें। सर, आप अपने कस्टमर को किस प्रकार से खुश करना चाहते हैं? एक टर्म बोला जाता है अंग्रेजी में, एलीट करना, खुशी देना। उसका भी बहुत सारे स्टेजेस होता है। तो जो कस्टमर अगर आकर के यहाँ अच्छा फील नहीं करता है, होमली फील नहीं करता है, उसको कि हम आए, हमको अच्छा रिस्पांस मिला, मेरा जो भी काम था वो हम कर पाए, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता। सर्विस प्रोवाइडर को भी नहीं आता है, और जो जिसको सर्विस दे रहे हैं उसको तो नहीं ही आएगा नेचुरली। उसका काम अगर नहीं हुआ, अच्छे से बात नहीं की। और इसका एक क्रक्स है कि बिजनेस तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर मुस्कुराहट के साथ आप बिजनेस कीजिएगा, कस्टमर से थोड़ा बात कीजिएगा, तो उसको बहुत अपनापन लगता है। तो हम यही मोटो रखते हैं, और अपने बच्चों को भी, अपने स्टाफ को भी सिखाते हैं कि भाई कस्टमर के साथ बहुत फ्रेंडली आप बिहेव करिए, तो वो फिर झिझकेगा नहीं आने में। हम आए थे, उससे पहले मेरा चैम्बर हमेशा बंद रहता था, बोले कि नहीं खोल दो, खुला नहीं रहेगा तो कस्टमर आने में डरेगा। इसलिए मैंने चैम्बर खुला रखने का ही, जहाँ भी जाता हूँ यही करता हूँ, चैम्बर बंद नहीं जाएगा। सर, जब कोई कस्टमर का काम नहीं हो पाता है टेक्निकली, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उस समय आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है, नहीं कर पाए उसका काम, एक अपराध बोध होता है। भले वो टेक्निकल है, लेकिन तो हम तो करना चाह रहे थे ना, और नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अपराध बोध होता है। बेचारा आया हमारे पास, भरोसा लेके ही आया होगा, बैंक मैनेजर के पास आ रहा था, भरोसा लेके ही आएगा, और उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसका एक तकलीफ बहुत होता है, बहुत होता है। आपका बैंक इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या करेगा? तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, स्पेशली यंग बच्चों के साथ देखा जाए तो ये एक ऐसा नशा क्रिएट कर देता है ना साइबर क्राइम वाला, कि बच्चे उसमें फंसते जाते हैं। और कभी कभी देखा गया कि अंत बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत पीड़ादायक है, हम अपने आंखों से देखे हैं। तो ये संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से लोगों को कि भाई इस साइबर क्राइम के चक्कर में मत पड़िए, गेमिंग वूमिंग के चक्कर में मत पड़िए। आप बताइए विमल जी, 1 रुपया कोई इस दुनिया में आपको देगा? नहीं देगा। तो फिर क्यों लोग बिलीव करते हैं कि कोई हमको जो फ़ोन कर रहा है, जिसको हम जानते नहीं है, वो हमको पैसा देगा, मेरा लॉटरी लगवा देगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो आपको 1 रुपया दे। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इस प्रॉब्लम का लालच। इंसान को जब लालच हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो उस दलदल में फंसते जाता है, और उस पर स्टेप बाई स्टेप फंसता है। कभी 5,000 रुपया आपसे मांग लेगा, बोलेगा इसके लिए 5,000 दीजिए, बोलेगा 10,000 दीजिए, आपको फंसा कर। अभी हाल के दिनों में ही हमारा एक कस्टमर जिसका 1 लाख रुपये के करीब वो एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र करा लिया था, 10-10 हज़ार का, और लड़का मोबाइल से करता था। 15-16 साल का लड़का होगा, आपका अकाउंट था, वो अपने आपका मोबाइल से वो सारा खेला कर दिया। ऑफकोर्स हेल्प ऑफ द पुलिस हम लोग उसको रिकवर करवा पाए। गोड्डा पुलिस का हम धन्यवाद देंगे, उनका भूमिका बहुत अच्छा रहा कि उस आदमी से पैसा निकल गया। आपकी बैंक अब तक साइबर क्राइम को रोकने में कितना सफल हुई? देखिए, एजुकेशन इज़ द ओनली वे कि आप लोगों को इस दलदल में धंसने से रोक सकते हैं। आप अगर लोगों को एडुकेट करेंगे कि भैया ये गलत चीज़ है, तो ही फिर आप ध्येय में मैंने आप इसको सफल ये कर पाएंगे, चरितार्थ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो लोगों को कि भैया किसी के जाल में मत फंसो, लालची मत बनो। लालच करोगे तो फंसोगे पक्का। सर, आप भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस पर
वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आज हमारा 71वां स्थापना दिवस है। सन 1955 में 1 जुलाई को पार्लियामेंट के एक्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, लेकिन इस बैंक की गाथा 1843 से बैंक ऑफ मुंबई, उस समय बॉम्बे होता था, बैंक ऑफ बॉम्बे से शुरू हुआ है ये 1843 में। तो मोर देन 200 ईयर्स वी हैव क्रॉस। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इतना लंबा तक सफल होकर चलने के लिए उसका बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एटिकेट्स क्या है। तो एथिकली वी कैन से कि हम लोग विश्व के सबसे एथिकल बिजनेस करने वाले लोग हैं, और इसीलिए हम लोग सर्वाइव कर पाए हैं 2.25 साल। एथिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि स्टेट बैंक में बहुत एथिकली काम होता है। संदेश यही है कि ये बैंकर एक ऐसी प्रजाति है जो चाहता है कि सब लोग का विकास हो। सबका विकास होगा तो फिर वो बैंक को भी डेवलप कर पाएगा। आप अपना पैसा रखिएगा, आप कमाइएगा, तभी नहीं रखिएगा। आपके इस ब्रांच का इस क्षेत्र में रिस्पॉन्स क्या है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। दिन भर अब दिन में आते हैं तो देखते हैं भीड़। आज 1 जुलाई है, फिर भी अच्छी खासी भीड़ है। तो हम लोग सारे लोग दिन भर तन्मयता से लगे रहते हैं, 1 सेकंड का फुर्सत नहीं होता है। आपको अरे अरे